मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो शीघ्र ही तुम्हारी एक ऐसी इच्छा पूर्ण होने जा रही है जिसकी उम्मीद तुमने काफ़ी समय से लगा रखी थी पूर्ण होने की। और वह उम्मीद अब तुम्हारे जीवन में खरी उतरने वाली है, अर्थात वो इच्छा तुम्हारी अब पूर्ण होने का समय आ चुका है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण की जाएगी। और वो मैं करूँगी मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना एक माँ का कर्तव्य होता है। अर्थात जब बच्चा कुछ मांगता है तो माँ उसकी बात को अवश्य ही सुनती और समझती और वो जो चाहता है उसे करती है। इसी प्रकार मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे उस कार्य को पूर्ण करने का आशीर्वाद भी दूंगी और तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगी जिसको पूरा करना तुम्हारा कब से सपना था, और अब वह सपना शीघ्र ही पूरा होने वाला है। बस तुम एक बात को स्मरण रखना कि तुम्हारी वह इच्छा कैसे पूरी होगी वो तुम जान लो केवल एक बार, तो निश्चित ही वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है कि उसकी कोई भी इच्छा जो उसने काफ़ी समय पहले सोची थी और उसके लिए काफ़ी प्रयास किया और वो एकदम से पूर्ण हो जाए। यह सोचने समझने की शक्ति से भी बाहर होती है, क्योंकि इंसान उस बात को सोच भी नहीं पाता जो पूरा होना प्रारंभ हो जाता है। और वो तुम इस प्रकार से करोगे कि आज जब तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो उस दिन के पश्चात जैसे ही सोमवार का दिन आएगा, तुम प्रातःकाल सूर्य के निकलने से पहले ही उठना और अपने सभी कार्य को निवृत्त करके तुम स्नान करना और उसके बाद तुम स्वच्छ वस्त्र धारण करो। स्वच्छ वस्त्र का अर्थ वस्त्र श्वेत नहीं होना चाहिए, लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र ही पहनना मेरे बच्चे। और उसके पश्चात तुम एक पुष्प और एक लोटे में जल लेना, अर्थात कुछ दूध डालना उस जल के अंदर और 4 चीनी के दाने डालकर उसके अंदर वह सुगंधित फूल को लेकर तुम चले जाना एक ऐसे मंदिर में जहाँ पर दैवी शक्तियों की बहुत सारी प्रतिमाएं रखी रहती हैं, अर्थात एक ऐसा मंदिर हो जहाँ पर बहुत सारे ईश्वर की शक्तियाँ वास करती हैं, मूर्तियाँ रखी रहती हैं। वहाँ पर तुम जाकर के अपने मन को एकाग्र कर और अपने मन को बहुत ज़्यादा शांत रख कर के इस कार्य को करना है, क्योंकि यदि तुम्हारा मन उस समय शांत या एकाग्र नहीं हो पाया तो तुम इस प्रक्रिया को करोगे तब भी यह प्रक्रिया फलीभूत नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस प्रक्रिया को करते समय अपने मन को बहुत ही ज़्यादा शांत और एकाग्र रखना। उस समय तुम्हें बस उस दैवी शक्ति का स्मरण होना चाहिए जिस दैवी शक्ति को तुम सबसे ज़्यादा मानते हो, और इस दैवी शक्ति का स्मरण करते हुए तुम्हें शिवलिंग पर ये जल चढ़ाना है। और ध्यान रखना कि तुम अपने लोटे को अंगूठे की और उंगलियों की सहायता से कुछ इस प्रकार पकड़ना कि जब तुम जल ढालो तो तुम्हारा लोटा तुम्हारे सिर से ऊंचा ना निकले, अर्थात तुम्हारे सिर से नीचा और तुम्हारी छाती के बराबर वो लोटा होना चाहिए। और जैसे ही तुम जल को अर्पित करोगे उस समय शिवलिंग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखते हुए बार बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस पर चंदन से केवल एक बार टीका करते समय तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वो मांग लेना, और मनोकामना को केवल एक बार ही बोलना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एकाग्र मन से। तुम्हारा मन एकत्र हो तभी तुम उस बात को कहना, क्योंकि जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है उसी समय बोली गई बात ईश्वर शक्ति
अवश्य ही सुनती है और वह बात ईश्वर शक्ति तक अवश्य ही पहुंचती है। तुम जैसे ही इस बात को बोलोगे, पुनः तुम्हें यह बात नहीं बोलनी है और जल को अर्पित करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात अपने घर आ जाना वापस। और आने के पश्चात यह कार्य लगातार तुम्हें 21 दिन तक करना होगा, अर्थात इस सोमवार से लेकर के प्रतिदिन तुम्हें शिवलिंग पर जाकर जल को अर्पित करना है और शिवलिंग के समक्ष अपने उस देवता का नाम लेकर जो मांगना है, अर्थात तुम जिस देवता में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हो, जिस दैवी शक्ति को मानते हो, उस दैवी शक्ति को यह बात अर्थात वो इच्छा बोलनी है जो इच्छा तुम्हारी ऐसी है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। लंबे समय से चली आ रही उस इच्छा को इस समय जब तुम जल चढ़ाओगे और अपने उन देवता से इस बात को बोलोगे जो तुम्हें पूर्ण करनी है, अर्थात तुम्हारी वो अधूरी इच्छा जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो, तुम उस इच्छा को बोलोगे तो शीघ्र ही तुम्हारी वह इच्छा, वह शक्ति सुनेगी भी और पूर्ण भी करेगी। क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तो तुम्हारी उस शक्ति अर्थात जिस शक्ति को तुम सबसे ज़्यादा मानते हो उसके साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि वह मन की शक्ति वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ तक वह दैवी शक्ति होती है और तुम्हारे हृदय से निकली एक एक बात वह दैवी शक्ति अवश्य ही सुनती है। तुम्हें इस बात का आभास स्वयं भी होता है कि वह दैवी शक्ति तुम्हारी बात को सुन रही है, समझ रही है और वह जानती है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन एक ही बात को बार बार बोलने से जब तुम लगातार 21 दिनों तक इसी कार्य को करोगे और 21 दिन तक लगातार इस बात को बोलोगे तो वह दैवी शक्ति तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात विवश हो जाएगी और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेगी जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो, अर्थात तुम्हारी उस इच्छा को वो पूरा अवश्य करेगी जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका अभी भी है कि इस कार्य को करने के पश्चात जब तुम दैवी शक्ति से कुछ कह रहे हो, अर्थात अपनी इच्छा के बारे में जब तुम दैवी शक्ति को बता रहे हो, पूर्ण करने के लिए कह रहे हो, और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका उत्पन्न हो रही है कि तुम्हारे बोले हुए उस कार्य अर्थात उस इच्छा को वो दैवी शक्ति पूर्ण नहीं कर पाएगी या पूर्ण नहीं करना चाहती है, तो निश्चित ही तुम समझ लेना कि वह दैवी शक्ति इससे भी बड़ा तुम्हारे लिए कुछ सोच बैठी है। जिस इच्छा को तुम पूर्ण करना चाहते हो उससे भी बड़ी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने वाली है, जिसको देखकर तुम स्वयं ही चकाचौंध हो जाओगे और तुम्हारी आंखें चमकने लगेंगी, जिसे देखना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। क्योंकि जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति जब किसी इच्छा को पूरा करता है तो निश्चित ही इस बात को भूल जाता है कि वह कौन सी दैवी शक्ति के समक्ष किसी बात को रख रहा है, अर्थात कह रहा है। तो उसके जीवन में जब कोई इच्छा पूर्ण होती है तो उसके हृदय में इस बात का आभास होना ज़रूरी होता है कि जिस बात को वो कह रहा है वो होगी या नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान शक्ति इस बात का संकेत अवश्य ही देती है कि तुम्हारी वह बात अवश्य ही पूर्ण होने वाली है या पूर्ण नहीं होने वाली है। अर्थात यदि वह शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है कि तुम्हारी वह बात पूर्ण होने वाली नहीं है, तो इसके लिए तुम्हें ज़्यादा निराश होने की या हताश होने की या उदास होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल तुम्हें अपने मन के अंदर इस विश्वास को रखते हुए आगे बढ़ना है और हमेशा इस कार्य को करना है। अर्थात 21 दिनों के बाद तुम प्रति सोमवार को इस कार्य को करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें वो कार्य जो तुम पूरा करना चाहते हो और इससे भी बड़ा उन दोनों में से तुम्हें एक कार्य अवश्य ही पूरा होगा। क्योंकि दैवी शक्ति कभी भी तुम्हारे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं रहने देती है। तुम्हारी इच्छा को सुनने के पश्चात वह उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करती है, क्योंकि दैवी शक्ति को इस बात का पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, तुम्हारी क्या ज़रूरत है और तुम्हारे जीवन में क्या क्या कमी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस दैवी शक्ति के समक्ष किसी भी बात को कहता है, दैवी शक्ति तभी उस बात को नहीं जानती, बल्कि दैवी शक्ति को वह बात
पहले से ही पता होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी बात को बार बार कहता है, बार बार प्रार्थना करता है, तो वो दैवी शक्ति विवश हो जाती है और उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित होती है, उसके कार्यों को करने में जुट जाती है। क्योंकि दैवी शक्ति को इस बात का आभास होता है कि तुम जिस शक्ति को मान रहे हो वो एक ही शक्ति है, जिससे मांग रहे हो वो भी एक ही शक्ति है। अर्थात जिससे कुछ कह रहे हो, कोई भी परेशानी कह रहे हो, अच्छी बात कह रहे हो, जैसा भी तुम कह रहे हो वो केवल एक ही दैवी शक्ति से कह रहे हो, तो वही एक ही दैवी शक्ति अवश्य ही सुनती है प्रार्थना को। लेकिन मेरे बच्चे, इस दौरान तुम्हें एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना होगा कि तुम किसी दूसरी दैवी शक्ति के समक्ष अपनी प्रार्थना को मत बोलना। क्योंकि तुम इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हें उसी दैवी शक्ति को यह बात बोलनी है और जो भी प्रार्थना करनी है वो एक ही दैवी शक्ति के समक्ष करनी है। क्योंकि अलग अलग दैवी शक्तियों के समक्ष बोलने से तुम्हारी वह इच्छा हमेशा अधूरी रह जाएगी। क्योंकि जब तुम किसी भी एक दैवी शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास रखते हो और विश्वास पूर्वक किसी भी एक दैवी शक्ति को उपाय बताते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में वह इच्छा पूर्ण होने का समय आ चुका होता है और वह दैवी शक्ति पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे कार्य को करना प्रारंभ करती है। लेकिन कभी कभी तुम दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हो। तब तुम्हारे जीवन में ऐसा ही कुछ होता है कि तुम बार बार कभी किसी से प्रार्थना करते हो, कभी किसी से प्रार्थना करते हो, तो ऐसे में दैवी शक्तियों का भी मन उलझ कर रह जाता है कि कौन सी दैवी शक्ति तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करेगी। क्योंकि दैवी शक्तियाँ भी इंसान की तरह होती हैं, वो भी एक दूसरे के लिए हमेशा उलझी होती हैं कि जिससे तुमने प्रार्थना की वो तुम्हारी प्रार्थना को सुने। और तुम यदि हर दैवी शक्ति से अपनी प्रार्थना को करोगे तो दैवी शक्ति एक दूसरे की बात को इस प्रकार से समझेंगी कि वो दैवी शक्ति तुम्हारी बात को सुनेगी, वो दैवी शक्ति तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेगी। और ऐसे में तुम्हारा जीवन और भी ज़्यादा उलझ कर रह जाएगा। ना तो तुम उन दैवी शक्तियों के अनुसार किसी भी इच्छा को पूरा कर पाओगे और ना ही कोई दैवी शक्ति आगे आ पाएगी तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करने के लिए। क्योंकि इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी दैवी शक्ति की शक्ति को इकट्ठा करना अत्यंत आवश्यक है। और वो शक्ति केवल तब इकट्ठी होती है जब तुम्हारा दबाव या तुम्हारी प्रार्थना वो एक ही तरफ हो। यदि तुम जगह जगह मंदिरों में जाओगे और जगह जगह हर दैवी शक्ति के समक्ष माथा टेकते हुए प्रार्थना करोगे, इच्छा बोलोगे, तो निश्चित ही दैवी शक्तियाँ शीघ्र ही ना तो इच्छा को पूरा कर पाती हैं और ना ही तुम्हारी किसी बात को सुन पाती हैं। एक बात को और भी ध्यान रखना मेरे बच्चे कि यदि तुम किसी भी दैवी शक्ति के समक्ष पूजा करते हो तो तुम इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि किसी भी दैवी शक्ति को पूजा करते समय किसी अन्य दैवी शक्ति को अधूरा मत छोड़ना, उनकी भी पूजा करना। क्योंकि दैवी शक्तियों की पूजा सभी की करनी अत्यंत आवश्यक होती है। लेकिन मांगा अर्थात कोई भी अधूरी इच्छा होती है उसके बारे में केवल एक ही दैवी शक्ति का चुनाव करना, जिस दैवी शक्ति पे तुम्हें सबसे ज़्यादा यह भरोसा हो, तुम्हारा हृदय इस बात को माने कि वह दैवी शक्ति तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण कर सकती है। फिर तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगा कि तुम्हारी वह इच्छा कैसे वो झट से पूरी करती हैं। और तुम खुली आंखों से जिस सपने को पहले से देख रहे थे वो सपना तुम्हारा पूरा होने लगा है और तुम्हें भी इस बात का आभास हो ही जाएगा कि जो दैवी शक्ति तुम्हारी बात को सुन रही थी, जिसके समक्ष जाकर तुम बार बार प्रार्थना कर रहे थे, उस दैवी शक्ति ने तुम्हारे उस कार्य को पूर्ण करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ समय इंतज़ार भी करना होगा और उस दैवी शक्ति की पूजा भी करनी होगी। तुम उस दैवी शक्ति का साथ ना छोड़ करके बार बार उनके समीप रहो, बार बार उन पर विश्वास करो, बार बार उनकी पूजा करो। उनके समक्ष कभी भी तुम्हारे मन के अंदर अविश्वास उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमेशा तुम्हारे मन के अंदर विश्वास भरा रहेगा तो निश्चित ही वह दैवी शक्ति विवश हो जाती है तुम्हारे उस कार्य को पूरा करने के लिए। और वह दैवी शक्ति भी इस बात को भली भांति जानती हैं कि जो व्यक्ति उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखता है वो उसके विश्वास को ना तो कभी तोड़ती हैं और ना ही कभी टूटने देती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अब विश्वास से किसी भी बात को कहता है तो वह उसकी बात को ना तो सुन पाती हैं, ना ही समझ पाती हैं और ना ही उनकी इच्छा को शीघ्र ही पूरा कर पाती हैं।